नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर आपके अपने ट्यूब चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के सीखे थे, जिसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी जो वैल्यूज़ हमें दी हुई होती हैं वो लर्न तो हम कर लेते हैं, मगर मैंने आपको ये समझाया था कि ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं, कैसे ड्राइव की। हमारे जो मैथ्स के विद्वान थे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया, उसमें मैंने आपको सारे बेसिक से समझाया था, ग्रास रूट लेवल से, कि साइन थीटा का जन्म कैसे हुआ, कॉस थीटा का जन्म कैसे हुआ, क्या इनका मतलब है कहने का। तो आज हम अपना एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर 1 कह सकते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, उनसे पहले आपको एक बार इसका फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कि हमने साइन थीटा के फॉर्मूले को परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज समझा था, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। इन फॉर्मूलों की हमने डेरिवेशन की थी इसमें बेसिक्स में, कैसे ये आए, कैसे ये रिलेशनशिप था, जिसकी समरी में आपको याद करने के लिए सिर्फ माइंड में इतना आपको याद रखना होगा कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अगर हम राइट एंगल तो फिक्स हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल का नाम ही इसलिए होगा जब उसमें एक राइट एंगल होगा। अब उसके अलावा इसमें दो एंगल्स होंगे, या तो ये वाला एंगल या ये, और इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो बच्चों, इसमें जो हमने जनरल कंफ्यूजन थी उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस हम कैसे एज्यूम करते हैं। उसमें हमने देखा था कि राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है वो तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होगी। अब बच गए ये दो एंगल। अगर हम ये एंगल कंसीडर करेंगे, अगर इस थीटा को कंसीडर करेंगे, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा से परपेंडिकुलर ही कंसीडर होगी, और जो बच गई साइड वो बेस बन जाएगी। इसी के साथ अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें, अगर हम ये एंगल लें, लेट अस से दिस इज अल्फा, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो तीसरी साइड बच जाएगी हमारी, ये हमारी बेस हो जाएगी। बच्चों, ये बड़ी ही सिंपलिसिटी से हमने बात को समझ लिया, जिसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी कि बेस किसे ले और परपेंडिकुलर किसे ले। जो भी एंगल साइन के साथ हो या कॉस के साथ हो या थीटा के साथ लिखा होगा, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा आपने परपेंडिकुलर लेनी है, और जो बच जाएगी तीसरी साइड वो वाली आपकी बेस हो जाएगी। इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इसके फॉर्मूलों की एक टेबल दे देता हूं, इसको नोट कर लो आप पॉज करके। अब आपने फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं। हमारे पास तो बेसिकली तो बच्चों
तीन फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, यो बेसिक फॉर्मूले आप कह सकते हो। एक साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एक कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एक टैन थीटा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसके साथ तीन फॉर्मूले बच्चों और आ जाते हैं, जो सिर्फ कहने को 6 हो गए, वैसे 3 ही होते हैं। कैसे 3 होंगे कि साइन थीटा का अगर हमने रेसिप्रोकल देखना है, इसको हम बोलेंगे कॉसेक थीटा। और जस्ट यू हैव टू टेक इट इन योर माइंड कि कॉसेक थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल ही होगी, क्योंकि साइन थीटा रिलेशनशिप है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा? कॉसेक थीटा। ये रिलेशनशिप हो गई हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर की। इसी तरह से कॉस थीटा की जो रिलेशनशिप है वो बेस और हाइपोटेन्यूज की होगी। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ऑफ थीटा। ये पेन चेंज करता हूं, शायद नजर नहीं आएगा आपको। कॉस थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू सीकेंट थीटा होगी, जिसका जैसे कॉस थीटा का रिलेशनशिप बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, और क्योंकि सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो इसका रिलेशनशिप हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। इसी तरह से टैन थीटा का रिलेशनशिप परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो इसका जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगा उसका नाम होगा कॉट थीटा। फुल फॉर्म इसकी कोटेंजेंट थीटा होगी। ये होगा जैसे ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा तो कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। ये बच्चों आपको यू शुड लर्न इट बाय हार्ट। ये वैल्यूज सिंपली आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था इसको याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चेले तेरे। ऐसे आप इसको टेबल बनाओ और याद कर लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह से इसके नीचे से लिख लो आप साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। नीचे से पढ़ोगे आप तो कॉसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। नीचे से सीकेंट थीटा पढ़ोगे आप हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कॉट थीटा पढ़ोगे आप बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये वैल्यूज आपने लर्न करनी है बच्चों, और इसको पॉज करके नोट कर लो। फिर हम इसका एक टेबल भी लर्न करेंगे। बच्चों ये हम अपने टाइम पे हमारे टीचर्स ने हमें स्कूल में पढ़ाया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब ये आ गया 0 डिग्री, 30 डिग्री। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके सामने हमने ये वैल्यूज़ लेनी है। अब देखो आप कैसे शुरू लर्न करेंगे इसको। 0, 1, 2, 3, 4 सबको आप डिवाइड कर दो 4 से। अब इसका अंडर रूट ले लो। जीरो बाय एनीथिंग इज 0। 0 का अंडर रूट 0 आ गया, ये आपकी वैल्यू बन गई 0। 1/4 का अंडर रूट 1/2 आ गया।
2/4 को कैंसिल करके 1/2, इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो 1/√2 ही रह जाएगा। √3 का रूट ही रह जाएगा, √4 का √2 रह जाएगा। 4/4 1 का रूट क्या होगा 1। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब कॉस में क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करो। जैसे ये 1 था, यहाँ पहले ये 1 आ गया, ये √3/2 था, ये यहाँ आ गया, ये 1/√2 यहाँ आ गया, ये 1/2 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ चला गया। समझ गए आप? मतलब ये जो ये लास्ट वाली वैल्यू है जो फर्स्ट पे आ जाएगी, सेकंड लास्ट यहाँ सेकंड बन जाएगी, ये एज इट इज़ हो जाएगी, ये यहाँ पर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी। समझ गए आप? अब tan को याद करना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। वंस यू हैव पुट द वैल्यूज़ ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, tan थीटा आप स्मार्ट बच्चे हैं, ये होगा sin थीटा ओवर cos थीटा, क्योंकि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें, हाइपोटेन्यूज कैंसल, sin थीटा ओवर cos थीटा, tan थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब कि tan थीटा में बच्चों हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को डिवाइड करके आंसर आता है, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा, tan 0 इज 0/1, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज 0, tan 30 इज 1/2 ओवर √3/2, इसमें √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 ओवर 1/2 1, √3/2 ओवर 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी। अब इसी तरह से बच्चों जब sin थीटा में मैंने बताया कि cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो sin थीटा 0, cosec 0 एंड ये 0/1 है 1/0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी। cosec 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स 2, cosec 45 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, और इसका cosec 60 2/√3, और cosec 90 1/1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर cos थीटा का रेसिप्रोकल secant थीटा होता है, secant थीटा 1/1 इज 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। अब tan थीटा 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1 या cot थीटा की वैल्यूज आएंगी इनकी रेसिप्रोकल, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। बाकी तो आपने उल्टा ही कर देना, बस जो 0 होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा रेसिप्रोकल में, और जो इन्फिनिटी होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप इस टेबल को आसानी से लर्न कर सकते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, राइट एंगल्ड एट बी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल्ड किस पॉइंट पे है, इन विच AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Then find, you have to find the values of sin A, secondly cos A, third one is sin C, फोर्थ वन इज कॉस सी। ये आपने 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए आपने इन स्टेप्स को थॉरोली ऐसे ही आप करने की कोशिश करना जैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट, यू हैव टू ड्रा दी रफ फिगर। देखो इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट ए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल्ड तो होगा ही। अब वो किस पे होगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राइट एंगल्ड एट बी, इसको आपने फिक्स कर लिया। इसके बाद ए और सी आप जहां मर्जी लगा लो, अब इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए यहां लिखो चाहे यहां लिखो, बी आपका राइट एंगल होगा ऑलवेज। इसमें ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। बी सी आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपने सबसे पहले बिना कोई चीज को पढ़े आपने तीसरी साइड पता करनी है। AC कैसे होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप। आपको पता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपने फाइंड आउट करनी है, AB आपकी 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस BC आपकी 7 है, 7 का स्क्वायर, ये 576 प्लस 49, ये आ गया 9 6 15 7 चल गया 1 12 5 6। AC स्क्वायर आपके पास 625, AC आ गया इसका रूट 25। तीसरी साइड पता लग गई अब आपको। अब आपके पास कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जो मर्जी वो पूछ ले, नाउ यू आर एबल टू फाइंड द आंसर। कैसे, अब देखो साइन ए, ध्यान से देखो आप, साइन ए इज इक्वल टू साइन ए का क्या रिलेशनशिप होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन के साथ जो एंगल होगा ये ए है, इसके सामने वाली साइड आपने परपेंडिकुलर लेनी है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 7, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 24 25। दिस इज योर आंसर। सेकेंडली कॉस ए, कॉस के साथ ये जो लिखा होगा एंगल, उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर रहेगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कॉस ए है, बेस कितनी होगी 24 ओवर 25। अब थर्ड जो चीज यू हैव टू फाइंड साइन सी। अब इसको आप ध्यान से देखो, साइन सी, साइन मैंने बोला इसके साथ जो भी लगा होगा, अब ये एंगल आ गया साइन सी। साइन सी है तो इसके सामने वाली साइड अब आपने परपेंडिकुलर कंसीडर करनी है, और जो तीसरी साइड बच गई ये आपकी बेस हो जाएगी। ये बात आपने ध्यान देनी है। आप ध्यान देने वाली बात देखो, साइन ए, साइन के साथ ए है, ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, पहले ये परपेंडिकुलर थी हमारी। अब जैसे ही हमने साइन सी की बात की, हमने वही बात दोहरानी है कि साइन के साथ जो भी एंगल लगा होगा उसके सामने वाली साइड आपने परपेंडिकुलर लेनी है। जैसे ही साइन सी हो गया तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर आ गई। ये कितनी है, आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज। परपेंडिकुलर नाउ you have perpendicular is 24, hypotenuse is 25। सिमिलरली cos c, ये भी वही बात हो गई, cos c इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बेस कितनी होगी अब 7, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 7, हाइपोटेन्यूज इज 25। समझ गए आप? इसमें यही बात का आपने समझनी थी, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये तो पाइथागोरस थ्योरम थी। समझना तो आपने सिर्फ ये था कि साइन के साथ या कॉस के साथ या टेन के साथ जो भी एंगल लेंगे हम, उसके सामने वाली साइड विल ऑलवेज कंसीडर टू बी परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड विल बी द बेस। इसीलिए हमने जैसे साइन किया था तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर थी। अब जब साइन सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज, और अदर साइड जो बच गई वो बेस हो जाएगी। तो आपने यही बात ध्यान रखनी है, साइन कॉस टेन, इसके साथ आपके जो भी एंगल होगा इमीडिएटली उस एंगल के
ऑपोजिट वाली साइड को आपने परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेना है। हाइपोटेन्यूज विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, वो राइट एंगल के हमेशा सामने रहेगी, तो तीसरी साइड जो बच गई वो बेस हो जाएगी। समझ गए आप? इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। In the following figure, in the given figure, find cot R. फिगर है हमारे पास क्यू हमारा राइट एंगल हो गया, ये P है, ये R है, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आप तीसरी साइड पहले निकाल लिया करो। हाइपोटेन्यूज ये तो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो नहीं पता इसको आप x मान लो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आ गया 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आके माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस होके आएगा 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू 5। आपके पास थर्ड साइड 5 आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट आर। कॉट आर का क्या रिलेशनशिप है? ये रेसिप्रोकल होता है बच्चों टैन के। टैन क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझने वाली बात ये है कि इसके साथ जो एंगल कंसीडर करेंगे, ये आर है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया, हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, बेस ये आ गया। अब कॉट आर क्या होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कितना आपके पास 5, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 12। दिस इज योर आंसर। इसे पोज करके नोट कर लो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला स्टेप हमारा बच्चों क्या होगा? ये तो आपके पास फिक्स होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा राइट एंगल ट्रायंगल। ये सबसे फर्स्ट फिगर, सबसे फर्स्ट स्टेप है ट्रिग्नोमेट्री में। आपके माइंड में यही स्ट्राइक करना चाहिए। सीकेंड थीटा, अब इसको कोई भी ट्रायंगल मान लो आप, ए बी सी। सीकेंड थीटा, थीटा मैं ये वाला एंगल मान रहा हूं, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तीसरी साइड जो बच गई हमारी वो बेस। अब आपके पास सीकेंड थीटा 13/12 दिया हुआ है। बच्चों आपको मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताता हूं। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर कई बच्चे क्या करते हैं कि सीकेंड थीटा को सीधा मान लेते हैं। ये क्योंकि होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो ये सीधा मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13, बेस इज इक्वल टू 12।
ये आप कॉमन मिस्टेक करते हो। वैसे कैलकुलेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का फ़र्क बोर्ड के एग्ज़ाम में पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चों आपको ऑप्शन टिक करना होगा, और बोर्ड में जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आओगे उन्होंने आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर देखनी है। बोर्ड में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आंसर आपको सब्जेक्टिव यानी कि लंबे फॉर्म में आपको रिटन में देने होंगे। तो बोर्ड में जब आपका क्वेश्चन चेक होता है, क्वेश्चन आना एक अलग बात है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना अलग बात है। क्योंकि बच्चों आपके जो बोर्ड के एग्जामिनर्स हैं उन्होंने आपका पेपर चेक करना है, तो उन्होंने आपकी मेंटालिटी को भी समझना है। वो बाय फेस आपको नहीं जानते, उन्होंने आपके कभी टेस्ट नहीं लिए, मगर वो आपके एक्सप्रेशन के तरीके से आपके माइंड को समझ लेंगे। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, अगर आप ये ऐसे करके इसका आंसर निकालोगे तो आंसर तो सही आ जाएगा, मगर बात है कि बोर्ड में इसके मार्क्स वो कैंसिल भी कट करके भी दे सकते हैं। अगर 5 नंबर का हुआ तो 4 नंबर भी वो दे सकते हैं। क्यों देंगे? क्योंकि बेसिक चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक लेक्चर में पहले ही बताया था कि ये जो रिलेशनशिप है ये रेशो की रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, नहीं, ये इनकी रेशो है। ये 13:12 मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशो 13:12 है। दिस इज नॉट कि दिस इज 13 यूनिट, दिस इज 12 यूनिट्स। और इनका सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि आपको ऐसे एक्सप्रेस करना होगा, लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13x यूनिट्स, बेस इज इक्वल टू 12x यूनिट्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर। अब इसको अंडर रूट में लेके आओ आप। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13x का होल स्क्वायर माइनस 12x का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर का अंडर रूट 25x स्क्वायर मीन्स 5x। चीज को कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों, आंसर तो वही आएगा। अगर आपने x ना लिया होता तो यही आएगा, मगर एक्चुअली इसका मतलब आपको ये इतनी लेंथ में यूनिट्स x लगा के आएगा। ये आ गया आपका 12x यूनिट्स, अब ये आ गया 5x यूनिट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे x तो कट जाएगा, x लिखो ना लिखो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, मगर सब्जेक्टिव में बोर्ड्स में आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये रेशो होती है बच्चों, ये डायरेक्टली ट्राइंगल की साइड्स नहीं होती यूनिट्स में। इसीलिए अब आपके पास तीनों आ गए। अब 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप आराम से निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आपका 5x, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13x, x कैंसल 5/13। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आपका 12x, हाइपोटेन्यूज कितना है 13x, 12/13। ये क्रॉस चेक भी हो गया। देखो सीकेंट का उल्टा है, ये रेसिप्रोकल में सीकेंट 13/12 था, कॉस थीटा 12/13। तीसरी रेशो आपकी होगी टैन थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 5x ओवर 12x, कैंसिल होके 5/12। फिर आ गई चौथी आपकी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। अब ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये इसका रेसिप्रोकल 5/13 का 13/5। सीकेंट है कॉट थीटा रेसिप्रोकल टैन थीटा का, टैन थीटा कितना है 5/12, तो कॉट थीटा 12/5। ये बच्चों अगर आप एक्स ना भी लेते तब भी यही आता, मगर क्योंकि एग्जामिनर ने आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा है, तो ये बेटर है कि आप इसमें एक्स लगा के यूनिट्स में कन्वर्ट किया करो। अदरवाइज जो ये दिया हुआ डायरेक्ट ये सिर्फ रेशो है, दिस इज नॉट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। एक्चुअल लेंथ इसका मल्टीपल कोई भी हो सकती है। मान लो आपके पास एक्स 2 पुट करें तो हाइपोटेन्यूज आपका 26 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। अगर 3 होता तो 39 सेंटीमीटर ओवर 36 सेंटीमीटर। अब देखो काट के तो वही आएगा रेशो, ये रेशो है जो 13/12 फिक्स होगी, मगर यूनिट्स में इनकी लेंथ बच्चों सीधे नहीं पुट करनी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव को एग्जाम्स में आपका ठीक है, बोर्ड के जब आप एग्जाम्स दोगे तो ऑलवेज
मल्टीप्लाई द रेशो गिवन रेशो विद एक्स एंड उसको फिर आप साइड्स में नाम दो, यूनिट्स में अगर आप लिखोगे। समझ गए बच्चों? अब इसको पॉज करके नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब। In triangle ABC, right angled at B. In triangle ABC, right angled at B, if tan A is 1 by root 3, find sin A into cos C plus cos A into sin C। बच्चों सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्या कंसीडर करेंगे, ऑलवेज ड्रा दी रफ डायग्राम। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, उसके बाद राइट एंगल अगर कोई दिया पॉइंट वो इमीडिएटली वही मार्क कर दो आप। राइट एंगल एट बी, दिस इज राइट एंगल एट बी। अब ए और सी आप ये ए भी ले सकते हैं, ये भी ए ले सकते हैं। इसको मैंने ए ले लिया, इसको सी ले लिया। अब ये होगा, ये सी होगा, ये ए होगा तो ये सी होगा। बी चेंज नहीं होगा, वो 90 डिग्री के ऊपर आएगा। tan ए हमारे पास 1 बाई रूट 3 दिया हुआ है। tan ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके वही बात आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये रेशियोज है बच्चों, इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर 1 यूनिट नहीं होगा। परपेंडिकुलर कैसे, इसको x से मल्टीप्लाई करके लो आप। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1x। अब a के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 1x हो गया। बेस कितना हुआ, रूट 3x। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड, AC मीन्स हाइपोटेन्यूज। AC हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, रूट 3x होल स्क्वायर प्लस 1x होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x अंडर होके x स्क्वायर का x, ये 2x आ गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये ए है तो ये परपेंडिकुलर होगा। साइन ए कितना हुआ बच्चों, अब इसकी वजह से अलग अलग वैल्यूज निकाल लो आप। साइन ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2, कॉस सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये सी है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, कॉस सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1x ओवर 2x 1/2। तीसरी है साइड कॉस ए, कॉस ए के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो कॉस ए क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज रूट 3x/2x, x कैंसल, रूट 3/2। नेक्स्ट है साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी मीन्स ये वाला साइन सी, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साइन सी इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज रूट 3x/2x रूट 3/2। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, ये वैल्यूज को आप यहां पुट कर दो। साइन ए कितना था 1/2 इंटू कॉस सी कितना हमारा 1/2 प्लस कॉस ए कितना हमारा रूट 3/2 इंटू साइन सी कितना हमारा रूट 3/2। इसको सॉल्व करो, ये 1/4 आ गया, ये 3/4 आ गया। 3/4 प्लस 1/4 4/4। कैलकुलेशन आप कर लेना, इसका आंसर आ गया 1। समझ गए आप? इसको पॉज करके नोट कर लो आप।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P OP 7 सेंटीमीटर, OQ ये रिलेशनशिप दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ये ध्यान से करना, कैलकुलेशन ही है, कोई ज़्यादा नहीं, NCERT का क्वेश्चन है ये। फाइंड साइन Q एंड कॉस Q। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एट P OPQ, ठीक है। OP आपके पास 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर दी हुई है। आप किसी को भी x मान लो, PQ को x मान लो। पहले तो आप ये फाइंड करो, बाद में देखेंगे इसका निकालना क्या है। आपको पहले तीनों साइड पता करनी होगी। बच्चों ये OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। आप PQ को x मान लो तो OP कितनी होगी, इस रिलेशनशिप से OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। अगर आपने PQ को x माना है तो OQ x प्लस 1 आ गया। अब ये साइड्स की रिलेशनशिप x में आ गई तीनों की, ये x है, ये x प्लस 1 है और 7 है। अगर हमने साइड पता करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। OQ कितना हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर x स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 49 प्लस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये 2x इधर रह गया, 1 उधर जाके माइनस हो गया 48, x आ गया आपके पास 24। x आपका 24 आ गया तो ये साइड कितनी हो गई 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर, ये कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है साइन Q एंड कॉस Q। अब क्या रहेगा इसमें, साइन Q कितना होगा, ये इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, साइन Q क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 7/25। और दूसरा उन्होंने कॉस Q इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, कॉस Q होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 24/25। समझ गए बच्चों, ये NCERT का क्वेश्चन था। थोड़ी सी कैलकुलेशन में ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर स्टेप्स जनरली वैसे ही फॉलो किया करो आप। तो बच्चों आज हमने ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्राई किए ताकि आपके पास रिवीजन हो जाए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका लेवल थोड़ा सा आप करके आपको थोड़े से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है मैंने, उनमें बच्चों में आपको सॉल्व करवाऊंगा। और फिर भी मेरा आपको वही मैसेज है जो मैं हर लेक्चर में देता हूं कि रटो मत समझो, और आप पिंजरे के शेर मत बनो बच्चों, आपने जंगल का शेर बनना है। चलो धन्यवाद बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ना। ये फॉर्मूले आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले ना लर्न किए तो हम आगे ऐसे स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे। आप मेरा इससे पहले बेसिक्स वाला लेक्चर और ये लेक्चर को कंबाइन करके देखना। दोनों लेक्चर अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी बेस आपकी मजबूत हो जाएगी। तो वही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं बच्चों कि मेरे जो ये एजुकेशन का सफ़र है, मैं चाहता हूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनसे फ़ायदा उठाएं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसलिए ताकि मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा भारत के बच्चों की ओर पहुंच सके। और जो मैंने ये फ्री एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया है, मैं फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों, मेरा ये मकसद है कि फ्री और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों, मैक्सिमम बच्चों के पास जो डिज़र्व करते हैं, जिनके पास
वो पढ़ना तो चाहते हैं मगर सोर्सेज नहीं है बच्चों। तो मैं यही आपसे बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे लेक्चर्स आप रूटीन में फॉलो करोगे तो मैं क्वेश्चंस का कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ूंगा। एग्ज़ाम्स तक अभी 5-6 महीने हैं आपके पास, आपकी बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव करके लाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, टेक्स्ट बुक्स में से, ताकि एवरी एस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन मैं समझा सकूँ। तो बच्चों प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।